द्वारपाल से कहा, कह दो जाकर के कि तुम्हारे मित्र द्रोण तुमसे मिलने आए हैं द्रुपद से। मूढ़, तुम हम जैसे राजाओं के मित्र बनने योग्य हो? भिक्षुक कहेगा मेरे से मित्रता करना की बात करता है। द्रोणाचार्य जी अंदर से तो जल गए, बाहर से मुस्कुराए कि अगर तेरा राज मद चूर चूर न कर दूं तो मेरा भी नाम द्रोणाचार्य नहीं, हस्तिनापुर की तरफ है। कृपाचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी को अपने यहां रख लिया। एक दिन पांडव और कौरव गुल्ली डंडा खेल रहे थे, तो उनकी गुल्ली कुएं में चली गई। द्रोणाचार्य जी बाहर बैठे भगवत चिंतन कर रहे थे। अब वो कुएं में चली गई तो कैसे निकालें, तो बार बार झांक रहे थे ऐसे से। द्रोणाचार्य जी आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, धिक्कार तुम्हारे क्षत्रियत्व को, ये क्या प्रयास है तुम्हारा? अंगूठी उतारी, कुएं में फेंकी और कहा, देखो क्षत्रिय का बल होता है अस्त्र विद्या। एक सीख ली और मंत्र संधान किया, मारा, गुल्ली अंगूठी सब सीधे ऊपर आ गई। सब राजकुमार चरणों में, ऐसी धनुर्विद्या का तो हमें ज्ञान नहीं है, जाओ प्रार्थना करो भीष्म से और मुझे गुरु पद पर अभिषिक्त करो, मैं वो धनुर्विद्या सिखाऊंगा जो आज तक तुम्हें ज्ञान नहीं। भीष्म जी से जाके कहा कि उनका द्रोणाचार्य के सिवा और कौन हुई ना, क्योंकि कृपी का विवाह हुआ ही था भीष्म जी की अनुमति। उनका इतने बड़े धनुर्धर तो द्रोणाचार्य जी है। आए तो देखा द्रोणाचार्य जी वहां विराजमान हैं। द्रोण को देखकर प्रणाम किया भीष्म जी ने और कहा, एक कुमार आपका गुरु रूप से वरण करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको पता होना चाहिए मेरी भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। देखो पहले क्या था, तपस्या धन होता था, जितेंद्रियता धन होता था, मेरे यहां भिक्षा की भी व्यवस्था नहीं। मैं कृपाचार्य जी के यहां इसीलिए रह रहा था कि मैं किसी भी तरह आपको अपनी बात बता सकूं। क्या आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होने पर भी हम जैसे ऋषियों को भूखों मरना पड़ेगा? भीष्म जी ने कहा, यह राज्य आपका, आज से हस्तिनापुर पर कोई भी शासन करे पर वो आपकी अनुमति से होगा। ये मैं आपको स्वीकार, आचार्य पद पर आपको स्वीकार करता हूं। द्रोण ने जो जो बात कही थी वो सब स्वीकार कर ली गई। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होता, द्रोणाचार्य जी ने कहा। समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान मैं जो अधिकारी राजकुमार है उसको दूंगा। मैं विनीत हृदय से वर्षों तक गुरु सेवा करके अद्भुत गुणों को प्राप्त हुआ हूं। धन प्राप्त होना और भागवतिक सद्गुण प्राप्त होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सब जगह से पूर्ण है, खाने की व्यवस्था, तपस्या के धनी है। किसी की बढ़ोतरी धन देखकर नहीं माना जाता कि उसके पास बहुत धन है, बहुत जन है तो बड़ा पुण्यवान है, बड़ा तपस्वी है, वो बड़ा महात्मा है। ये भागवतिक सद्गुण होते हैं, ये आंतरिक होते हैं। बाह्य ये सब प्राकृतिक देखकर किसी को बड़ा छोटा नहीं माना जा सकता। पूर्व पुण्य के प्रताप से ईश्वर आ सकता है, समुदाय जुड़ सकता है, लेकिन जितेंद्रियता, भगवत चिंतन, कष्टों को सहकर भगवत मार्ग में चलना, ये तो कोई चला हुआ ही उसे पहचान सकता है। बाहरी लोग तो बाहरी बातें देख करके मानते हैं। भीष्म जी से कहा कि एक कांटा हमारे हृदय में चुभ रहा है। द्रुपद ने मेरा भरी सभा में उपहास और अपमान किया है। अगर मैं कभी द्रुपद के पद कोई आज्ञा करूं तो आप राजकुमारों को कभी भी निषेध मत करना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को इस योग्य तैयार करूंगा कि द्रुपद ने जो कहा है कि राजाओं का मित्र सिर्फ राजा हो सकता है, इसका उत्तर मैं एक बार दूंगा, क्योंकि बात मेरे हृदय में है। भीष्म जी ने कहा, आपका विरोध करने की सामर्थ्य किसमें है? द्रोणाचार्य जी ने कहा, जानते हो मैं किस दुख से दुखी हूं। एक बार अश्वत्थामा कुछ बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया।
वो घर में आके दूध के लिए बहुत व्याकुल हुआ तो जंगली चावल का धोवन उसे पिलाया गया। उसने कहा नहीं, मुझे दूध ही चाहिए। तो मैं उसी से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया था कि कम से कम एक गाय तो दे देंगे। उनके पास कुछ नहीं बचा, मुझे अस्त्र विद्या दी। फिर प्रेरित होकर इसी बात से मैं द्रुपद के पास गया था, लेकिन उसने अपमान किया। अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हूं। मैंने तो कंदमूल फल से अपना जीवन काटा है। भीष्म जी ने कहा अश्वत्थामा को भी सम्मान के साथ हस्तिनापुर में बुलाया जाए। कृपी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा उनके लिए एक महल दिया, सारी सुविधाएं दी। मनुष्यों में महातेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी के द्वारा दिया हुआ महल स्वीकार करके वहां रहने लगे। भीष्म जी ने पांचों पांडवों और ये 100 जो कौरव हैं, इनके गुरु पद पर द्रोणाचार्य जी का वर्ण किया। अकेले बैठे हुए थे द्रोणाचार्य जी एक दिन, तो शिष्यों से बात कही, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, क्या तुम मेरा वो कार्य कर सकते हो? सबने हाथ जोड़कर कहा, हां गुरुदेव, आदेश कीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन न करे तो शिष्य ही कैसा। और उनका द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। बाण मार दे बाहर से तो घाव भर सकता है, लेकिन अपमान का जो शब्द है वो हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जब ये बात कही तो सब चुप हो गए। द्रुपद कोई साधारण है? महाबलशाली राजा है। अर्जुन अकेले खड़े हुए, उनका किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गुरुदेव, जिस समय आपका आदेश होगा उस समय द्रुपद को बंदी बना के आपके चरणों में अकेले डालूंगा। आचार्य ने अर्जुन को बुलाया, हृदय से लगाया, वो मस्तक छूंगा। वीरवर, आज से ही मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूं। प्रत्यंचा बाद में चढ़ा के सिखाएंगे, पहले आशीर्वाद। ये समर्पण होता है। बैठे तो सब हैं, समर्पण। गुरुजनों के हृदय की वस्तु का अधिकारी वही होता है जो समर्पित चित्त हो। समर्पित चित्त अपना महत्व नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने देवता, दैत्य, गंधर्व, सब जितने अस्त्र हैं, सब का ज्ञान पांडवों को और कौरवों को कराया। पर ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा अर्जुन में आई, समर्पण की भावना में। ऐसे सत्संग हो रहा है, उपदेश हो रहा है, यहां से निकल जाएगा सर से। यदि आपका मन अहंकार रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, तो वचन जाप के आपको घसीटेंगे प्रभु की तरफ। अहंकार गलित होता चला जाएगा और आत्मस्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। आरत अधिकारी जब पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरामय। एक ही शब्द निकलेगा और सैकड़ों के भाव में वो अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो जिस योग्य है वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। शब्द वही है। जैसे स्वाति की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर हो जाती है, शीप पे गिरती है तो मोती हो जाती है, आग में गिरती है तो धुआं बन जाती है तो वही। एक जगह परम शीतल कपूर, एक जगह मोती, धूल में गिरी तो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के वचन तो निकले। चातक के मुंह में स्वाति का बूंद जीवन बन जाता है। जो चातक की तरह हैं, उनका हृदय अध्यात्म रस से भर जाता है। जो मनमानी आचरण करने वाले और जो दोष दृष्टि रखने वाले, वो सत्संग सुनेंगे, पर सत्संग में दोष क्या है? अरे वो चीज ढूंढेंगे जिससे वो निंदा कर सके। वस्तु तो वही है, अधिकार के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है।
पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधक वंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं, लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली, जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी, पर पुत्र में विशेष होती है, इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए, तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता। वो वरुणास्त्र से, सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते। जो अश्वत्थामा को सिखाते वो सीखते। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया वो भी अर्जुन को सिखा दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता था, अर्जुन को आता था। अर्थात गुरु की प्रियता का वही पात्र बन सकता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबल लगन हो। कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ऐसा अर्जुन वरुणास्त्र से अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन ने, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया, स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना।
बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी। उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्षवेद पर अर्जुन तत्पर है। जब सब राजकुमार सो रहे हैं, द्रोण ने कहा, अर्जुन मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से। संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। द्रोणाचार्य जी ने अश्व पर चढ़ना, गजराज पर चढ़ना, रथों पर चढ़ना, भूमि पर खड़े होकर अपने शत्रु पक्ष का विनाश करना, ये सब कलाएं सिखाई। ऐसा चल ही रहा था कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमारावस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और आपको गुरु के रूप में वरण करता हूं। आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। वो ऐसा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी की दृष्टि कौरवों पर पड़ी तो सब क्रुद्ध होकर देख रहे थे। ये ढील हमारे साथ कैसे एक साथ धनुर्विद्या ग्रहण करे। नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकते, तुम जंगल में रहने वाले किरात हो, हम राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं रख सकते। देखो, गुरु कह दे शिष्य से कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, कुछ नहीं बिगड़ा। शिष्य हृदय में स्वीकार कर ले, मैं गुरु मानता हूं, सब बन जाएगा। गुरु खूब कहे तुम हमारे शिष्य हो, पर तुम बात ना मानो तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा शिष्यत्व अस्वीकार करता हूं। एक बार भर दृष्टि देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आजीवन के लिए मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप स्वीकार करें ना करें। चला गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक चिकनी मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई उसने, और बस रोज साष्टांग प्रणाम करके, 4 परिक्रमा करके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रोणाचार्य का ध्यान करते हुए धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। बिना सिखाए समस्त धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। ये देखो, ये है गुरु का वरण करना। गुरुदेव के प्रति पूर्ण भगवत बुद्धि गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, निकाल दिया, लेकिन उनकी ऐसी बुद्धि कि सारे धनुर्वेद द्रोणाचार्य के हृदय के वहां पहुंच गए। ये महिमा होती है। यदि गुरु निष्ठ हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उनके हृदय की वस्तु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गुरु के मानने से नहीं, शिष्य के मानने से होता है। एक दिन कौरव और पांडव द्रोणाचार्य की आज्ञा से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। उसी में किसी के साथ एक कुत्ता भी साथ था। वहां आखेट करते हुए एकलव्य, तो कुत्ता एकलव्य को देखकर फटे पुराने चिथड़े, काला शरीर, भारी जटाएं, तो भूंकने लगा। जेवी भूखा, एक साथ इतने बाण मारे कि सब अलग अलग लगे, मुंह भर गया और एक बूंद खून नहीं। अर्जुन जी पास में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तलाघो, इतनी शीघ्रता और कहीं घाव नहीं, गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर त्रिभुवन में मैंने नहीं देखा। आगे जाकर देखा, मैल शरीर में जमा हुआ है, काला शरीर का रंग है, फटा सा एक मृगचर्म नीचे धारण किए हुए है, हाथ की फुर्ती, लक्ष्य का वेधने का ज्ञान। लज्जित हो गए अर्जुन, मेरे में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतना जल्दी वो भूखा और अलग अलग बाण,
और कहीं घाव नहीं, कहीं रक्त नहीं, और पूरा भर गया मुंह बाणों से। कुत्ते को कोई हानि नहीं। नजदीक गए और कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और धन्य है तुम्हारे गुरुदेव को जो ऐसी धनुर्विद्या दी। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? उन्होंने कहा, राजकुमारों, मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। भगवान द्रोणाचार्य का मुझे शिष्य जानो, और मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम करके गुरु कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो तो निराश हो गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। अर्जुन बार बार एकलव्य की सराहना करते हुए अब मन नहीं लगा, वापस आ गए सब। अर्जुन ने एकांत में द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि उस दिन तो आप हमें हृदय से लगा के कह रहे थे कि विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, पर मैंने ऐसा धनुर्धर देखा जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते की आवाज के साथ उसके मुख को भर देना और उसमें के मुख में घाव ना होना, एक बूंद रक्त ना आना, इतनी शीघ्रता से इतने हस्त लाघव गुरुदेव, और वो आपका शिष्य है, ऐसा कहता है। आचार्य कुछ देर मौन और ध्यानस्थ रहे, फिर कहा, चलो हमारे साथ चलो। वहां गए। एकलव्य ने देखा कि मेरे भावना में विराजमान गुरुदेव साक्षात आए हैं। धनुष प्रत्यंचा चरणों में रख के साष्टांग दंडोत हुआ, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आदेश कीजिए। शिष्य वही है, उसी का जीवन धन्य है जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्राण भी समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, तुम मुझे गुरु मानते हो? जी। तो गुरुदक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए। और धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा कार्य दाहिने अंगूठे का होता है। ये दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दीजिए। 1 सेकंड नहीं लगाया, काट कर अर्पित कर दिया। बिना अंगूठा के धनुर्विद्या। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा, धन्य, तुम्हारे जैसा शिष्य कोई बिरला ही होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम यद्यपि उस कोट के धनुर्धर तो नहीं रहोगे अंगूठा काटने के कारण, फिर भी मैं तुम्हें प्रक्रिया बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर इसके परिणाम से तुम्हें वो लोग प्राप्त होंगे जो बड़े बड़े याज्ञिक और तपस्वियों को प्राप्त होते हैं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर मध्यमा और तर्जनी, इन दो की, पर वो जो अंगूठे से होता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन रहे। नहीं, एकलव्य उनसे बढ़कर था। एक गुरु के समीप रहकर गुरु के सिखाने से ऐसा धनुर्धर, और एक गुरु की पूर्ण समर्पण वृत्ति में है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इतना बड़ा धनुर्धर। यह अध्यात्म मार्ग समीप रहना या दूर रहना, इसका कोई महत्व नहीं। यदि आप गुरु पर भाव रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हो तो लाखों कोस दूर होने पर भी आप गुरु के समीप ही रह रहे हैं, और समीप रह रहे हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो समीप रहते हुए भी आप लाखों कोस दूर हैं। गुरु के हृदय की वस्तु को आप झांक नहीं सकते, पा नहीं सकते। अब उतनी शीघ्रता से बाण संधान करना तो नहीं हो पाया एकलव्य का, तर्जनी और मध्यमा से, जैसा अंगूठे से होता था। पर द्रोणाचार्य जी भरे राजकुमारों की सभा के बीच में कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते। ये मिला एकलव्य को कि गुरु शिष्य का यशगान करता है। धन्य है ऐसा शिष्य, धन्य है ऐसा वीर। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव अंगूठा चला जाएगा तो फिर धनुष कैसे। अच्छा, वो जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अनिवार्य है धनुर्विद्या का ज्ञान होना। द्रोणाचार्य जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन और भीमसेन
ये दोनों आगे निकले। सबको गदा युद्ध सिखाया, पर ये दो आगे निकले, दुर्योधन और भीमसेन। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में बहुत बढ़ चढ़कर हुए। नकुल सहदेव तलवार की कला में सबसे आगे निकले और भाला चलाने में महाराज युधिष्ठिर बिना देखे भी आवाज पर भाले से प्रहार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर। बुद्धि की, मन की एकाग्रता, उत्साह, अस्त्र विद्याओं की प्रवीणता, अस्त्रों का अभ्यास, गुरु के प्रति समर्पण, ये सब अर्जुन का सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में दुष्टता वास करती थी। वो पांडवों को प्रवीण देख करके बहुत हृदय में जलते थे। खास करके भीमसेन को देखकर दुर्योधन का हृदय जलता ही रहता था। नरश्रेष्ठ द्रोण ने एक दिन सबसे कहा कि हमने जितनी हमको गुरु कृपा से विद्याएं प्राप्त थी सब सिखा दिया, आप सब लोग एकत्रित होइए और परीक्षा दीजिए। एक बहुत छोटे से गीध की रचना करवाई काष्ठ की, वो एक विशाल वृक्ष की ऊंचाई पर उसे टांग दिया और सब राजकुमारों से कहा आसन में हो जाओ, वीरासन में, और इस गीध की गर्दन काट के गिरानी है। फिर ध्यान दीजिए, गीध की गर्दन काटनी है। धनुष लेकर सब वीरासन पर बैठ गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका महाराज आपके चरण, वृक्ष, गीध। बोले धनुष रख दो, चलो बाहर हो। साफ से ऐसे पूछा, प्रायः सब ऐसे। वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कर्ण से पूछा, उनका गीध दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, पंख दिखाई दे रहा है, उसकी गर्दन दिखाई दे रही। रख दो, धनुष रखो, तुम अभी संधान की योग्यता तुम्हें प्राप्त नहीं है। अर्जुन जी से कहा तुम्हें गीध की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट के गिरानी है। मेरी आज्ञा का इंतजार करो। हां, बोलो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष को खींच करके लक्ष्य पर दृष्टि रख करके कहा, गुरुदेव केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। नहीं, किस रंग का है, उसके पंखे कैसे हैं, किस डाल पर है? गुरुदेव नहीं, केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। प्रहार करो। काट के गिरा दिया। रोमांच हो गया द्रोणाचार्य जी के, और सब राजकुमारों से कहा केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस लक्ष्य वेदने पर ही। हृदय द्रोणाचार्य जी का भर आया और अर्जुन को हृदय से लगा करके सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता है। जब उपासक सच्चाई से भजन करता है तो गुरु कृपा कवच की तरह उसकी रक्षा करती है और आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा और हरि कृपा दो नहीं। वो हरि कह रहे तुम केवल भजन करो, वियोगक्षेमम वहाम में हम, जो प्राप्त कराना है मैं प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम में हम। समस्त राजकुमारों के साथ श्री द्रोणाचार्य जी गंगा जी के स्नान करने के लिए, आओ गंगा स्नान करते हैं। और वहां एक मगरमच्छ को प्रकट किया, द्रोणाचार्य जी की पिंडली पकड़ ली। द्रोणाचार्य जी चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, देखो मुझे ये ग्राह पकड़ लिया है मगरमच्छ। यद्यपि ये उनकी माया से बड़ी विद्याओं के ज्ञाता थे। भगवान परशुराम जी के शिष्य, भरद्वाज जी के पुत्र, आग्नेय के शिष्य, बड़ी महिमा से ये अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए।
अब जितने कौरव थे वो तो सब भागे किनारा छोड़ करके। युधिष्ठिर आदि विचार में पड़ गए। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई, सैकड़ों बाणों से बीन दिया जल में उस ग्राह को। द्रोणाचार्य जी बाहर निकले, फिर वो कौरव वापस आए। कहा ये क्या है? गुरु का प्राण संकट और तुम भय से भाग रहे हो, ये क्या तुम्हारी वीरता है? युधिष्ठिर राज से कहा गुरु प्राण संकट में तुम विचार कर रहे हो। उस समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर तत्परता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने की। तुम अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो और तुम भाग रहे हो। बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य जी और सबके बीच में वहीं गंगा किनारे अर्जुन से कहा स्नान करो, और एक अमोघ अस्त्र दिया जिसे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र कहते हैं। उसकी विधि, उस अस्त्र का संचालन करना, उसको वापस करना, और कहा अर्जुन कभी इसे किसी मनुष्यों पर प्रहार मत कर देना, नहीं पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा। जब कोई दैवी शक्ति संपन्न या आसुरी शक्ति संपन्न कोई बहुत बड़ा बलवान त्रिभुवन विजेता हो, तब इस अस्त्र का संधान करना, अर्थात पूरी सृष्टि का विनाश करने में सामर्थ, और इस अस्त्र को कोई मिटा दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है। अर्जुन ने तथास्तु कहकर द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके इस महामहिम पूज्य ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को धारण किया। जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये राजकुमार अस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुके हैं, तब कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, गंगानंदन, भीष्म, भगवान व्यासदेव जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, इन सबको बुलाया और कहा ये राजकुमार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रवीण हो चुके हैं। हम सब राजकुमारों का योग्य, जो शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, राजनीति में प्रवीण हुए, एक रंगमंच बनाया जाए और इनका युद्ध कौशल दिखाना चाहते हैं।